हेरिटेज वाराणसी एंड सरस्वती हापुड़ हमारे कॉलेज कंपैरिजन सीरीज के अंदर आज हम इन दो कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही है वीडियोस। आप इस वीडियोस को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं और अगर आप कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो हेरिटेज का दैट इज 2015 और जो सरस्वती हापुड़ है वो 2008 का बना हुआ कॉलेज है। तो एज वाइज अगर बात करी जाए तो जो सरस्वती हापुड़ है वो कहीं ना कहीं एक पुराना कॉलेज नजर आ रहा है। देन टाइप की बात करें तो दोनों ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। दोनों की जो काउंसलिंग है इंटायरली यूपी डीजीएमई के द्वारा करवाई जाती है। अगर आप ये कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पर जाना होगा, रजिस्टर करना होगा, 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी एंड देन आप इनकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो हापुड़ के अंदर सरस्वती हापुड़ में 250 सीट्स हैं एंड हेरिटेज वाराणसी में 200 सीट्स है। गैप क्लियरली समझ आता है, कॉलेज पुराना है तो कहीं ना कहीं सीट्स इंक्रीमेंट उसको मिल गया होगा। एम कोर्सेज की बात करें तो दोनों में ही सेम कोर्सेज हैं, एमबीबीएस एमडी एमएस ये दोनों ऑफर किए जाते हैं। देन उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं तो हेरिटेज की जो फीस है वो है 13,21,000 रुपए पर एनम और सरस्वती हापुड़ की फीस थोड़ी सी लोअर एंड पर है, 11,81,000 रुपए पर एनम। टोटल बजट की बात करो तो हेरिटेज का जो टोटल बजट आपको पड़ता है वो 71 लाख रुपीज का पड़ जाता है, सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस, मिसलेनियस, अदर एक्सपेंसेस सबको काउंट करके। और सरस्वती हापुड़ का जो टोटल बजट है वो 65 लाख रुपीज का बढ़ जाता है सारे एक्सपेंसेस को मिलाने के बाद। तो सरस्वती हापुड़ और हेरिटेज ये दोनों एक सस्ते ऑप्शंस कंसीडर हो रहे हैं आज की डेट में यूपी के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो मेजर पॉइंट्स हैं वो यहां से डिस्कस होने शुरू होते हैं आफ्टर फीस। इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि जैसे हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो कॉलेज के अंदर ग्राउंड्स कैसे बने हुए हैं, बिल्डिंग्स कैसी हैं वहाँ की, हॉस्पिटल दिखने में कैसा लगता है, एकेडमिक हॉल्स कैसे हैं, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज कैसी हैं, कैफेटेरिया कैसा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। अब जैसे ये दोनों ही कॉलेजेस यूपी में अगर मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाइए वहां पर। तो सरस्वती हापुड़ के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही बेसिक सा बना हुआ है, बहुत पुराने जमाने का देखने को मिलता है, बट बुरा नहीं है। बट ऐसा है कि बहुत ज्यादा पुराना है, 2008 का बना हुआ कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग वैसा ही बना हुआ है, कोई उन्होंने बहुत ज्यादा उसको अपडेट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आप एंटर करेंगे और आपको वाव फीलिंग आएगी, बट सस्ता कॉलेज है तो जरूर उसको कंसीडर कर सकते हैं। आईएमएस जो अपना सरस्वती है ये वाराणसी वाला कॉलेज है हमारा। तो अगर उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपेरेटिवली, जैसे अगर मैं बात करूं कि सरस्वती का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी कोई बहुत इंप्रूव्ड नजर नहीं है, जैसे 2 साल पहले कभी उसको देखने गए थे वैसा ही आज लगता है। बट हेरिटेज के केस में ऐसा नहीं है। हेरिटेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन वही है कि बिल्डिंग्स वैसी ही हैं, कोई उन्होंने खास वहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर दी, बट थोड़ा सा उसको डेवलप्ड कर दिया, थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना शुरू कर दिया, तो वो आपको देखकर थोड़ा सा बेटर करता। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेरेटिवली टू सरस्वती हापुड़ थोड़ा सा बेहतर है। देन एकेडमिक क्वालिटी की बात करेंगे तो एकेडमिक क्वालिटी का मतलब क्या है, यानी कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है। बहुत सारे बच्चों से बात करी और अलग अलग बच्चों का एक अलग अलग रिव्यू रहता है। कुछ बच्चे हर माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। बट एकेडमिक क्वालिटी को अगर मैं ऑन एन एवरेज वहां पर कैलकुलेट करता हूँ तो आपको दोनों कॉलेजेस में बहुत बेहतर मिलती है। जो फैकल्टी है दोनों में ही बहुत अच्छी है। फैकल्टीज का कभी कभी आना जाना हर कॉलेज में हो सकता है, किसी भी कॉलेज के हाथ में नहीं है परमानेंटली होल्ड कर पाना, बट स्टिल आपको बहुत बेहतर मिलेगी। हेरिटेज के अंदर थोड़ी सी अगर मैं 0.5 कहूँ तो हल्की सी बेटर है इन कंपैरिजन टू सरस्वती हापुड़। देन उसके बाद पेशेंट रोल जो मेजर क्वेश्चन रहता है लोगों का, तो सरस्वती हापुड़ के पास बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं है। रीजन क्या है इसका? रीजन समझिए कि लाइक हापुड़ दिल्ली के पास है और
ये बेसिकली आप समझिए कि लाइक 10-10 मिनट के गैप पर ही 3 कॉलेज है वहां पर। सरस्वती हापुड़ एक कॉलेज है, रामा हापुड़ एक कॉलेज है, और रामा हापुड़ से थोड़ा सा आप सामने ऑपोजिट साइड पे देखेंगे तो आपको जीएस हापुड़। तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर 3 कॉलेजेस हैं। तीनों कॉलेजेस बहुत सस्ते में इलाज प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर पेशेंट लोड डिवाइड हो जाता है। रामा हापुड़ के पास इन सबसे ज्यादा बेटर पेशेंट लोड है, तो जीएस को भी और सरस्वती को भी थोड़ा सा पेशेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आप हेरिटेज को कंसीडर करेंगे, हेरिटेज वाराणसी जो मेन सिटी है उससे 13 किलोमीटर बाहर है, और उसके 100 किलोमीटर तक दूर कोई और बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है। तो क्या होता है कि जब कोई शहर से बाहर हो गया, आसपास हॉस्पिटल्स नहीं है, आप गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर्ड हैं, तो वहां पे जो हॉस्पिटल है उस पे पेशेंट लोड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर वैरायटी ऑफ केसेस भी ज्यादा हैं और पेशेंट लोड भी बहुत बेहतर है। तो हेरिटेज का जो पेशेंट लोड है वो रामा हापुड़ से फार बेटर है। बहुत हाई पेशेंट लोड प्लस वैरायटी ऑफ केसेस आपको देखने को मिलते हैं। एमबीबीएस में खैर इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, बट अगर मिल रहा है तो क्यों उसमें नुकसान भी क्या है, आपको कोई ना कोई बेटर चीज ही सीखने को मिलती है। हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स मेजरली, जैसे मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है ज्यादातर यूपी के कॉलेजेस में, तो हॉस्टल्स के अंदर भी कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोनों के जो हॉस्टल्स हैं, चाहे वो रामा के हैं चाहे वो सरस्वती के हैं, यहाँ पे दोनों कॉलेजेस में आपको ट्रिपल शेयरिंग आपको हॉस्टल्स मिलेंगे। यानी कि एक कमरे में 3 बच्चे रहेंगे, 3 बेड लगे होंगे वहां पर। और यहाँ पर क्या होता है कि लाइक वॉशरूम्स का कैसे है मैं आपको बता देता हूँ कि 6 कमरों के लिए एक वॉशरूम बना हुआ है। जैसे कि क्या होता है कि कॉमन एरिया दे देते हैं। 2 हॉस्टल्स हैं, जैसे कि 2 कमरे हैं बेसिकली, एक कमरे में 3 बच्चे रह रहे हैं, दूसरे कमरे में 3 बच्चे रह रहे हैं। तो उन दोनों कमरों के लिए उन्होंने एक कॉमन वॉशरूम तैयार कर दिया है, जिसमें नहाने की स्पेस अलग है, टॉयलेट्स अलग है। तो आप उसको जाइए देखिए, अगर आपको लगता है कि आप वहां पर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप समझिए कि अभी आप लो बजट रेंज को डिस्कस कर रहे हैं, इससे सस्ते ऑप्शंस इन स्कोर्स पर और कहीं पर मिल भी नहीं रहे हैं। तो आप देखिए समझिए, जहां पर आपको बेटर लगता है आप वहां पर जा सकते हैं। देन लोकेशंस की बात करें तो दोनों अलग अलग रीजन से देखा जाए तो किसी के लिए कोई पास है, किसी के लिए कोई पास है। बट अगर मैं बाय एयर देखूं तो आप बाय एयर दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से हापुड़ बहुत नजदीक है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। आपको दिल्ली के लिए बहुत सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वाराणसी एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो वाराणसी के लिए भी बहुत सारी ट्रेन बाय एयर बहुत ईजी कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही बहुत ही इजीली लोकेटेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो जो हेरिटेज है उसकी 411 की कट ऑफ गई थी, अगर मैं तीनों राउंड में से लोएस्ट कट ऑफ देखता हूं। सरस्वती हापुड़ की 410 की कट ऑफ गई थी, अगर मैं तीनों राउंड्स में से लोएस्ट देखता हूं। तो आप समझिए कि कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आपकी सिर्फ चॉइस है कि कुछ लोगों को लाइक जैसे मैंने पहले बताया था कि दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, ठीक है, वो सरस्वती हापुड़ कंसीडर करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें वो पास पड़ता है, सस्ता पड़ता है। और जो लोग बिहार से हैं या कुछ और एरिया से हैं वो हेरिटेज वाराणसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको वो वहां से पास पड़ता है। बट आप दोनों कॉलेजेस को विजिट कीजिए, देखिए कौन सा आपके लिए बेहतर है, कहाँ आपका बच्चा बेस्ट एडजस्ट कर सकता है। पीजी सीट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पीजी सीट्स में कोई बहुत ज्यादा आप समझिए कि गैप नहीं है, क्योंकि दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं, आपको वही सेम बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो आप दोनों कॉलेजेस को विजिट कीजिए, देखिए कि कहां पर आपको लगता है कि आप बेटर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।